नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, साथ में हैं व्यालोक पाठक जी। आइए व्यालोक जी का सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं। व्यालोक जी नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं सहित आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा प्रणाम। जय माता की। जय माता की। दर्शकों, आप सभी को नवरात्र महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, पता नहीं क्या होता है कि कई बार होता है ना कि एक कहावत है कि साहब आप बहुत आपका दुर्भाग्य है तो आपका समय खराब है तो आप जहां चलते हैं तो आपका दुर्भाग्य जो है आपसे 10 कदम आगे चलता है। कांग्रेस के लिए व्यालोक जी अगर कहा जाए तो इनका दुर्भाग्य इनसे 150 किलोमीटर आगे ही चलता जा रहा है। इंडी अलायंस की बात कर रहे हैं दर्शकों। वह इंडी अलायंस जो मिलने मिलाने में इतना समय लिया, खैर फोटो खिंचवाने वाली कुछ बात आई, कुछ चर्चा हुई, कुछ जो है टीआरपी खोर मीडिया ने बात किया, सेक्टर 16 छाप मीडिया ने घुंघरू वगैरह बजाए जो है ना। लेकिन उसके बाद से इंडी अलायंस जो 2024 में मोदी के खिलाफ उसको उस गुब्बारे में हवा भरी जा रही थी, उसकी हवा रोज निकल रही है। अब कायदे में कहाँ तो बात होनी चाहिए व्यालोक जी कि ये जो विधानसभा चुनाव हो रहा है मध्य प्रदेश और बाकी जगह पे, तो ये मोदी के लिए एक झटका कि इंडिया अलायंस अपनी ताकत दिखाएगा। यहाँ अखिलेश यादव जैसे लोग जो हैं, देखिए क्या हो गया, वो कह रहे हैं कि साहब उधर अगर नहीं दोगे तो फिर इधर से खत्म समझो। तो ये तो बनने से पहले ही खत्म हो रहा है, ये क्या है? देखिए ऐसा है कि मैं थोड़ा आज धीरे बोलूंगा। नवरात्र चल रहे हैं और मैं इन लोगों का नाम बार बार लूंगा नहीं क्योंकि जायका खराब होता है। लेकिन आप एक बात दर्शकों श्रोताओं से मैं ये कहना चाहूंगा कि एक चीज को ऐसे समझिए कि मान लीजिए 10-20 गिरह कट चोर लुटेरे एक जगह इकट्ठा हो गए और उन्होंने कहा कि फलानी चीज है वो एक राजा से छीननी है, तो उसके लिए हम लोग मिलजुल के काम करेंगे। ठीक है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, कहीं कोई प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम क्या है? मोदी जीवा को हटाना है। ठीक, इतने तक तो कोई गलत नहीं है। आप हटाओ, प्रजातंत्र है, हटाओ गिराओ, ये सब चलता रहता है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो 20-25 लोग इकट्ठा हुए हैं, जो बारात इकट्ठा हुई है, वो चोरों की बारात है और औरंगजेबों की बारात है। दो बुनियादी दिक्कतें हैं। एक तो किसी को किसी पर भरोसा नहीं है और दूसरे सब चाह रहे हैं कि पहले मलबा का बंटवारा हो जाए। नहीं तो सबको पता है कि अगर दूसरे के हिस्से में खिस्से में ज्यादा माल आ गया तो वो बटोर के चला जाएगा, वो कुछ नहीं देगा। जैसे अभी एमपी में हुआ। एमपी में अखिलेश यादव गए थे कि 9 सीटें हमें दे दो। 9 सीटों पर उन्होंने बाकायदा नाम भी घोषित कर दिए। कांग्रेस ने 5 पर तो नाम घोषित कर दिए हैं, बाकी 4 पर भी कर देगी। तो अखिलेश यादव से कांग्रेस ने पूछा कि एमपी में तो आपका नाम लेवा नहीं है कोई, तो यहाँ आपको कैसे सीटें दे? तो अखिलेश यादव ने एक तो पिछले चुनाव, उसमें अखिलेश यादव के 11 विधायक थे, मतलब समाजवादी पार्टी के। अब वो कैसे विधायक थे, क्यों थे, उन सब पर बहस मत कीजिए। बिहार में भी बीएसपी के 2 विधायक हो जाते हैं, राजस्थान में भी हो जाते हैं। तो कैसे विधायक बनते हैं और किस तरह निष्ठाएं होती है और कितनी प्रतिबद्धता होती है सिद्धांतों से, समाज से, वो सब अलग तो खाली प्रभावशाली जो जिनका लोकल होता है, हिसाब किताब सिंबल खरीद के लड़ जाते हैं कि कोनो पार्टी से लड़ लिए, उस टाइप का भी होता है। वही होता है। और जो मान लीजिए कि कोई असंतुष्ट नेता है और उसको उसकी पार्टी ने निकाल दिया तो वो चला गया, तो इस हिसाब से भी लेकिन 11 एमएलए थे। और अखिलेश यादव ने कहा कि देखो भैया, अगर तुम ये सब करोगे ना तो यूपी में तुम्हारा कौन नाम लेवा है। आपको पता है यूपी में लोकसभा की सीट 30 मांग दी कांग्रेस ने। तो अखिलेश यादव तो बाद में हंसते, पहले उनके चंगू मंगू जो चारों ओर रहते वही हंसने लगे, बोले कि 30 थे नमवा था, 30 वो नाम दीजिए जो कांग्रेस से लड़ेंगे। तो ये लेके दोनों के बीच पूरी तकरार हुई और उसके बाद अखिलेश यादव आए हैं। एक सभा उनकी थी एमपी में, उस दौरान ये बहुत संभावना बन रही थी कि शायद समझौता हो जाएगा ले दे के, मतलब कांग्रेस 4 सीटें या 5 सीटें दे दे। लेकिन जो संजय गांधी के ड्राइवर हैं, अच्छा और
जो स्वयंभू मुख्यमंत्री हैं, जो सज्जन कुमार के साथ नामजद आरोपी हैं हाँ 1984 के दंगों के, और अभी ताजा ताजा हिंदू वो भी बने हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, तो कमलनाथ ने एकदम ही पुट हिज फुट डाउन। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, और उन्होंने 5 ये कर दिए। इससे पहले याद कीजिए कि कमलनाथ ने एक और झटका दिया था। ये जो इंडिया अलायंस है, इसकी एक रैली प्रस्तावित थी, कैंसिल कर दिए थे, कह नहीं और करा पाएंगे। सुरजेवाला से पत्रकार पूछ रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि हाई कमान फैसला करेगा, हम लोग मिल बैठ के पता करेंगे। और तब तक एक पत्रकार ने कमलनाथ से पूछा, तो उन्होंने साफ कह दिया कि कौन सी रैली है, रैली वैली नहीं होने वाली है, रैली रद्द हो चुकी है। सुरजेवाला कौन है? राहुल गांधी के खास आदमी। सुरजेवाला का पद क्या है? मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं। कमलनाथ कौन है? स्वयंभू मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी हैं। और अभी कांग्रेस आला कमान उनको इसीलिए बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि कमलनाथ के अलावा कोई है नहीं। दिग्विजय सिंह की अब राजनीतिक हैसियत एक टुकड़े में सिमट गई है, और बहुत सारी चीजों में। एनीवे, तो जिस पार्टी के अपने प्रभारी तक को पता नहीं है कि रैली हो रही है कि नहीं हो रही है, और उसके बाद कमलनाथ ने अखिलेश को गुस्सा दिला दिया। अखिलेश यहाँ यूपी में आए हैं और उन्होंने बयान दिया है कि देखो भैया, हम यूपी में टिकट मांगते वांगते नहीं है, यूपी में तो हम टिकट बांटेंगे। ठीक बात। जयंत के साथ उनका लफड़ा पहले से चला आ रहा है, क्योंकि जयंत ने 15 सीटें मांग दी हैं। हाँ। तो 15 सीटें आप समझ रहे हैं, वेस्टर्न यूपी से अगर 15 सीटें निकल जाएंगी तो, और जयंत, अच्छा जयंत इस बीच बीजेपी से भी पींगे बढ़ा रहे हैं, वह भी का तो एक दोनों तरफ चल मसला रहा है। है, दोनों तरफ चल रहा है। तो वो, और जयंत हो या हमारे बिहार में पूर्व मौसम विज्ञानी थे, अब तो चले गए, मतलब रामविलास जी। ईश्वर के पास, रामविलास जी। तो इन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है। इन लोगों का एकमात्र कंसर्न ये होता था कि हमारी सीटें ज्यादा मिले, हमें सत्ता में हिस्सेदारी मिले। तो जयंत को इससे कोई मतलब नहीं है कि इंडिया अलायंस क्या होता है और कैसे होता है, वो हो सकता है चुनाव के बाद भी चलेगा। ये मैंने केवल यूपी और एमपी की भसड़ कही है। अभी आप पंजाब जाइए तो वहां ब्रह्मांड के सबसे ईमानदार व्यक्ति और दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यमंत्री की सरकार है। दिल्ली ये चले बढ़िया जाइए, रहा, ये बढ़िया रहा, दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यमंत्री, वाह। ये मुझे नहीं लग तो रहा वो है तो, दर्शकों तक और एक बढ़िया जुमला पहुंचा है आपकी तरफ तो से। वो तो है ही, दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यमंत्री हैं ही। तो ठीक ठीक। वो दिल्ली में भी अड़े हुए हैं और पंजाब में भी अड़े हुए हैं कि भाई हमसे ये सब सीट वीट की बात ना करो। अच्छा, आम आदमी पार्टी देखिए पंजाब में गणित बिगाड़ेगी और हरियाणा में भी बिगाड़ेगी। हाँ। हरियाणा में अगर सीधी समझ रहे लड़ाई हैं, हो तो दिक्कत है, करेगी। लेकिन वो आम आदमी पार्टी वहां भी करेगी। तो कुल मिला के इंडिया अलायंस, कौन सा अलायंस है मुझे तो नहीं पता चल रहा है। अब बाकी सुधी जन जाने, बाकी विद्वान जाने। अरे नहीं, काहे वो बम्बई के बाद है जो है नीतीश जी और लालू जी जो है पहला जहाज पकड़ के उड़ के चले आए पटना। हाँ, और लगभग 48 घंटा तक तो लोग बोलबे नहीं किए कि काहे चले आए। बाद में जो है इधर उधर किया गया। ममता बनर्जी का आपने देखा ही था, है हाथ पकड़ के खींचना और तमाम चीज, तो ये समझ में नहीं आ रही। और अब मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ही या जो ये इंडिया अलायंस के जो कुछ थे, वो आपस में भी हमको लग रहा है अब इंडिया अलायंस को सीरियस लेना छोड़ दिए। सब देखे ना, अपना अपना डफली बजा रहे हैं, कहीं जो है कोई कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं, कहीं कोई कॉमन बैठक की बात नहीं, कोई कॉमन एजेंडा नहीं। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो उसके पीछे तो आजकल तो प्रचार का जमाना है ना, पीछे जो है बताइए, हम लोग यूट्यूब पे बतिया रहे हैं तो भी अपना जो है लोगो प्रारंभ लगा के बतिया रहे हैं। वहां जो है कहीं कुछ है ही नहीं इंडिया अलायंस, ये तो हम ही लोग लग रहा है जबरिया ढो रहे हैं इंडिया अलायंस। नहीं नहीं, मैं फिर वही पुरानी बात बार बार दोहराऊंगा कि गिरहकटों और चोरों की जब बैठक होती है तो उसमें दिक्कतें होती ही हैं। अच्छा। अब देखिए प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस इस फिराक में है कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम निकल जाएं, उसके बाद वो सौदेबाजी कर सके। देखे अपना वजन। अखिलेश अखिलेश इस बात पर अड़े हुए हैं कि कुछ भी हो जाए,
5 की 5 राज्य में कांग्रेस की सरकार बन जाए, उससे अखिलेश को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यमंत्री को भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो दिल्ली और पंजाब को लेके ये। दक्षिण में जो डेंगू मलेरिया कोरोना वाला लड़का है, जो अच्छा डीएम के स्टालिन, पार्टी है, छोटका हाँ, स्टालिन है। जो वो तो नाबदानी कीड़ा है, लेकिन उसका जो बाप है वो कहीं भी वो जगह नहीं छोड़ेगा। बंगाल में ममता दी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके लिए अपना ही है। अब अगर आप इंडी अलायंस वालों से पूछेंगे ये बात मेरी जगह, तो उनको एक जवाब रटा दिया गया है कि इंडी अलायंस इस देश में घर या दुकान बचाने के लिए नहीं, संविधान की रक्षा करने के लिए किया गया है, और वह केवल और केवल लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है। उसके पहले विधानसभा चुनाव हम लोग अपनी मर्जी से लड़ेंगे, और उसके पहले कोई बातचीत भी नहीं होगी। विधानसभा चुनाव के बाद हम लोग एकजुट हैं, हम लोग एक साथ मोदी जीवा को हराने के लिए लड़ेंगे। ये उनका रटा रटाया जवाब होगा। लेकिन आप देखिए कि चीजें कैसे दरक रही हैं। बिहार में पहली फांस तो यही है कि नीतीश जी और लालू जी कैसे आपस में बंटवारा करेंगे, क्योंकि जो सजा याफ्ता मुजरिम है, चारा चोर, उसकी एकमात्र ख्वाहिश है कि उसके बेटे को पॉलिटिकली सेट कर लिया जाए। उसको इस बात से और कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसकी सरकार बनती है, किसकी सरकार रहती है। वो बिहार में तेजस्वी को सेट करने को लेके चिंतित है। नीतीश शाह का तो नामे लेके मुझे हंसी आ जाती है। मतलब हम सोचे कि आप इतना सीरियस ले लिए नीतीश कुमार जी को कि हंसी निकल आई आपकी। वो तो बिहार में एक कहावत है, बिहार में क्या पूरे पूरबिया समाज में है कि डगरा के बैगन हो जा। मतलब तो हिंदी वाले थाली का बैगन कहते हैं। हाँ, तो अब उस आदमी के उद्दाम महत्वाकांक्षा ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा है। मतलब वो आदमी न घर का है न घाट का है। मान लीजिए कि उनको 40 सीटें हैं, उसमें बंटवारा हुआ कि भाई 15 बड़ा भाई रखेगा, 15 छोटा भाई रखेगा, बाकी 10 सीटों पर ये लोग सिर्फ फुटबॉल करेंगे। उसमें किस किस को समायोजित करना है? देखिए, वामपंथी भी हैं, कांग्रेस भी है, और अगर ये किसी छोटे मोटे पार्टी को लुभाना चाहेंगे या लाना चाहेंगे, रालोसपा वालोसपा टाइप, जो इन्हीं से टूटे हैं या कई बार आते जाते रहते हैं 1-2 सीट के लिए, तो उनको भी सोचना पड़ेगा। तो 10 सीट में तो उधर ही बात नहीं बन रही है, फिर भी मान लीजिए कि 15-15 इन्होंने कर दिया। तो नीतीश बाबू जब भी अकेले लड़ते हैं ना, उनकी हालत बहुत खराब रहती है। उनके साथ हमेशा एक बदन, मान लीजिए 15 सीट में वो कितनी जीत जाएंगे? 12-13 सीट। अब 12-13 सीट पर वो पीएम का सपना कैसे देखेंगे? तो बिहार में ये मतलब अभी पीएम का सपना बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं ना। वो कहते कुछ भी रहे हैं भाई, पूरा जो ये उन्होंने षड्यंत्र किया, 1 साल कौन आदमी घूमा? मुझे तो उस व्यक्ति पर दया भी आती है कभी कभार कि 1 साल से वो आदमी कभी मराठा चला जा रहा है शरद पवार के पास, कभी दक्षिण चला जा रहा है, कभी बंगाल चला जा रहा है, और ममता बानो के साथ मिलके ममता बानो ने इसीलिए सलाह दी कि भाई तुम पटना में रखो, क्योंकि और कहीं रखेगा तो कांग्रेस हाईजैक कर लेगा। पुरानी कांग्रेस ही है ना, तो कांग्रेस की हर एक फितरत से वाकिफ है, और उसी तरह वो राज भी चला रही हैं। तो इसीलिए उन्होंने नीतीश कुमार को कहा था कि भाई तुम बिहार में रखो और बिहार से शुरू करो। लेकिन बिहार का मामला तो ऐसा घिचपिच हो गया है। अब आइए यूपी पर हम लोग बात कर चुके हैं। अखिलेश यादव कहीं भी वो वाली बात पर आ गए हैं कि वो देंगे भी नहीं। मतलब 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, वो 5 ग्राम भी नहीं देंगे। ठीक, महाराष्ट्र में आप देख ही रहे हैं। आप महाराष्ट्र चले आइए, महाराष्ट्र में इन लोगों का घर ही नहीं बचा है, तो अब उसकी बात क्या करें? अब महाराष्ट्र में कितने साझेदार हो गए? उद्धव ठाकरे हो गए, शरद पवार हो गए, और शरद पवार भी दूसरे मौसम विज्ञानी हैं। तो क्या पता अचानक उनकी अंतरात्मा जाग जाए।
अच्छा उनको भी तो व्यालो, अपनी हाँ बेटी को सेटल करना है ना। ठीक और बात है। दक्षिण का हाल हम लोगों ने देखा ही, और बाकी सब ठीक ही है। बाकी सब ठीक बाकी सब ठीक ही है। लेकिन ये बताइए, आप तो कह दिए बड़े आराम से, और हमको भी हंसी आ गई कि बाकी सब ठीक है, लेकिन ये तो मतलब ये हुआ ना कि सोहर ओहर गवाने से पहले ही जो है झुंझुना खरीदा गया, कपड़ा खरीदा गया है, वो सोहर लिखा उखा गया, अब गाने का टाइम आया तो सब मामला गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, इस बीच में दर्शकों, ये आप जानते हैं कि व्यालोक जी से त्वरित जो राजनीतिक टिप्पणियां हैं वो आप तक जब पहुंचती हैं तो आप उसका बड़ा जो है उसको बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत उसको अपना स्नेह भी दे रहे हैं। तो एक घटना और, ये तो रहा कांग्रेस का हाल हवाल, और उस पर जो है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, और वही उनका राहुल गांधी जी का होम्योपैथी दवा की तरह सुबह दोपहर शाम रात को सोते समय, है ना, कुछ दिन के बाद ये हर 2 घंटे के बाद शुरू होगा 2-2 गोली। तो वो तो होम्योपैथी दवा की तरह वही अडानी अंबानी तो सुना है, फिर कुछ अडानी उडानी पे बोले हैं। खैर, वो सेठ है, वो अपना निपट लेता है तो निपट रहा है। इन लोगों से कैसे निपटता है ये भी आप जानते हैं, राजस्थान में काम करता है इनकी सरकार के साथ, तो वहां इनकी बोलती बंद हो जाती है। अच्छा व्यालोक जी, बहुत जी। पहले हम लोगों ने एक मामला सुना था, दर्शकों को भी उसका एक बार जरा याद दिला दिया जाए कि पैसा लेके सवाल पूछना। अच्छा, उससे पहले ऑर्केस्ट्रा पार्टी वगैरह में, या बाकी तो कोई नाम नहीं लूंगा मैं, जहां भी संगीत की महफिलें जमती है, वहां जो है वो इनाम पर यानी पैसे पर जो है फरमाइश पूरी कराने का होता है। तो बहुत पहले एक घटना ऐसे ही सुनी गई थी कि संसद में जो है वो नेताजी लोग, संसद जी लोग जो है वो पैसा लेके सवाल पूछ लेते थे। इधर महुआ 2005 में, 2005 में। 2005 में वो कांड हुआ था। इधर फिर महुआ मोइत्रा जी के साथ है। अब मुझे समझ में आ रहा है व्यालोक जी कि महुआ जी इतनी वोकल क्यों है ना, इतना बोलती कैसे है, प्रीपेड मीट है। अब देखिए, अब उस पर मैं जरा रटे रटाए जवाब को दर्शकों को बता देता हूँ। जो अच्छा। विषधर की तरफ से आएगा, उसकी पार्टी कांग्रेस की तरफ से आएगा, या फिर ये जो इंडिया अलायंस है उसकी तरफ से, महुआ वाले मुद्दे पर। हम्म। देखिए मित्रों, आप लोगों को पता ही है कि देश में फांसीवाद आ गया है और लोकतंत्र खतरे में है। और संसद में आप देखिए, जिन जो जो लोग बोल रहे थे उन सब की जुबान बंद कर दी जा रही है। चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो राघव चड्ढा हो, चाहे वो महुआ मोइत्रा जी हो, इन सब हम्म। के ऊपर कुछ न कुछ आरोप लगा के, कुछ न कुछ इनको मामलों में फंसा के, और इनकी आवाज बंद की जा रही है। ये रटा रटाया आने वाला है या आ चुका होगा, कई जगहों पर चल रहा होगा, दर्शक उसको देख सकते हैं। मुद्दा ये है कि निशिकांत दुबे जो आदमी है, वो रिसर्चर बहुत कायदे के हैं। हम्म। और निशिकांत दुबे झारखंड के सांसद हैं, भाजपा के जमीनी आदमी हैं। और निशिकांत दुबे की महुआ मोइत्रा से पुरानी लाग डांट है। मतलब एक आध बार झड़प, एक आध हम्म। बार ये भी। तो उन्होंने आर्काइव से तमाम चीजें खोद निकालनी है। दर्शन हीरानंदानी नाम का एक व्यापारी है, जिसके पास बाकायदा आरोप है। और मैं अभी महुआ मोइत्रा को ये भी नहीं कह रहा हूं कि वो दोषी ही है या नहीं है। आरोप महुआ मोइत्रा पर यह है कि दर्शन हीरानंदानी नाम के एक व्यापारी के कहने पर हम्म। उन्होंने प्रश्न पूछे। हम्म। हीरानंदानी के पास उनके लोकसभा अकाउंट का एक्सेस था, और ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि लोकसभा में प्रश्न पूछने की जो विधि है वो आपको पता होगी कि वो बहुत लंबा प्रोसेस है। 2 तरह के प्रश्न होते हैं, तारांकित होते हैं, गैर तारांकित होते हैं। उनमें भी कुछ सवालों में मिनिस्टर खुद जवाब देते हैं, कुछ सवालों में मिनिस्टर के बदले वो रिटर्न जवाब चला जाता है। तो लोकसभा के सचिवालय में सांसद सवाल पूछते रहते हैं, वेबसाइट्स पर भी और वैसे भी। ठीक बात। आरोप ये है कि उस व्यापारी के पास महुआ मोइत्रा का एक्सेस था। और हम्म। 2019 से लेकर 2023 के बीच जो 61 सवाल महुआ मोइत्रा ने पूछे हैं, उनमें से 50 केवल और केवल उस व्यापारी के कहने पर किए हैं, और अडानी को गिराने के लिए। अब याद कीजिए, अब देखिए कैसे सुर जुटते हैं। आज विषधर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और
सीधा आरोप लगाया है कि अडानी, मतलब ऐसा आरोप लगाया है कि मैं 1 मिनट सुनने के बाद मैं हँसते-हँसते भोजपुरी में भुइयाँ में लौटा गई, कि जब मैं पंखे का स्विच दबाता हूँ, जब मैं बिजली का स्विच दबाता हूँ, तो सारा पैसा अडानी जी की जेब में जा रहा है और 32,000 करोड़ रुपए अब तक जा चुके हैं जनता के। अब ये सवाल वहां कोई ढंग का पत्रकार रहे तो पूछे, लेकिन वो तो आजकल आप जानते ही हैं कि पहले तो ये बताओ कि मेरे पंखा का बिल दबाने से कैसे अडानी की जेब में पैसा जा रहा है भाई, कौन वो सा बता दो। ठीक है। दूसरी बात ये बता दो कि ये 32,000 करोड़ का आंकड़ा कहां से लेके आए हो, और उससे पहले ये बताओ कि तुम जो पूरा खानदान जो तुम्हारा जमानत पर चल रहा है, एक शायद प्रियंका वाड्रा जमानत पर नहीं है, बाकी तो सब जमानती हैं। और इसी बात पर कोई कहीं इन लोगों को लिख भी देता है कई बार कि खानदानी चोरों का ये है, लेकिन खैर वो सब बातें अलग हैं। जो व्यक्ति खुद जमानत पर चल रहा है, जिसकी माँ के 10 वर्षों के शासनकाल में न जाने कितने लाख, वो व्यक्ति इतनी धृष्टता से, इतनी दुष्टता से कुछ भी अंड बंड आए शाए बके जाता है और लोग उसको सुन रहे हैं, और वो पत्रकार भी सुन रहे हैं। कथित तौर पर वो खुद को पत्रकार कहते हैं। यहाँ थोड़ा पॉज लीजिए और आइए महुआ मोइत्रा पर। 61 में से 50 दर्शकों में सब गणित जानते होंगे, परसेंटेज निकाल लीजिए गुरु कितना है, मेरी गणित थोड़ी कमजोर है। तो वो सारे के सारे सवाल अडानी को डिफेम करने के लिए और हीरानंदानी को चमकाने के लिए थे, किसी न किसी सूरत में। उसी दौरान एक रिपोर्ट भी आई थी बीच में, जिसमें संसद में विश्वधर ने खूब हंगामा भी किया था, और बाद में पता चला कि वो जो पूरी रिपोर्ट है उस कंपनी का काम ही है कि वो 10-12 लोग मिलके अलग अलग कंपनी को ब्लैकलिस्ट करवाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और वगैरह वगैरह। लेकिन विश्वधर तो वो एक बिजनेस मॉडल है जो वो कंपनी वर्ल्ड वाइड करती है, शेयर्स को नीचे ले आती है, लेकिन खैर हम उसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं। मैं केवल ये कह रहा हूँ महुआ मोइत्रा के सवाल, वो रिपोर्ट, और आज विश्वधर का, और विश्वधर जो लगातार ये कर रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं महुआ को निशाना बना दिया, महुआ को स्केपगोट बना दिया। हो सकता है कि इसमें विश्वधर और उसकी मां भी संलिप्त हो, क्योंकि ये लोग लगातार अडानी पर हमले कर रहे हैं। तो क्या पता कि इन लोगों ने भी कुछ घालमेल करके कुछ धन वन खा के और कुछ किया हो, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप लोग जी डॉट्स को, नहीं, थोड़ा सा रोक रहा हूं मैं, डॉट को तो हम अभी दौड़ के चलेंगे, फिर आपके साथ जो है मिलकर जोड़ेंगे। लेकिन ये जो आपने पूरी इस चर्चा में महुआ मोइत्रा का पैसा लेके संसद में सवाल पूछना और उसी के साथ ये देखना कि ये पूरी कहानी जो है कांग्रेस से कैसे जुड़ी रहती है। राहुल गांधी हर मतलब कोई 24 घंटे में एक ऐसा समय नहीं होता होगा कि अब नाम न लें। तो आप ये बात कर रहे हैं कि कहीं कांग्रेस और उसकी नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी कोई प्रायोजित गेम खेल रहे हैं हटाने के नाम? मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं, क्योंकि मैं जब डॉट्स को कनेक्ट करता हूं, और कोई भी भला आदमी अगर डॉट्स को मिलाएगा और पिछले 3-4 साल के इनके सारे बयान देखेगा, इनकी सारी तकरीरें देखेगा, इनके सारे भाषण देखेगा, तो यह संदेह की पूरी गुंजाइश है। और यह व्यक्ति किसी का और का नाम नहीं ले रहे हैं। आप देख लीजिए, इस देश में वही एकमात्र उद्योगपति नहीं है, अंबानी है, अंबानी उनसे धनी है, महिंद्रा है, टाटा है, बिरला है, पता नहीं कितने उद्योगपति हैं। यह देश उद्योगपतियों से कम खाली थोड़े है। लेकिन क्यों? या तो कोई पर्सनल खुंदक है, या फिर महुआ बेचारी फंस गई, वो जो कहते हैं रजिया फंस गई गुंडों में, और ये लोग निकल लिए हैं और गेम पूरा इन्हीं का किया धरा। तो ये हो सकता है। और मुझे तो लगता है कि सरकार, मतलब सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, क्यों है, और
अडानी तो जो करेंगे सो करेंगे ही, क्योंकि इस तरह से आप अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के और बकायदा आरोप लगा के, आप संसद में नहीं है, आपका कोई प्रिविलेज नहीं है, और बिल्कुल। वह भी तब जब इस विषधर को कोर्ट ने एक बार नहीं 3 बार, पिछली बार भी इसको बरी करते वक्त भी, जब इसको बड़ी बड़ी अदालत से बरी किया गया ना, जब इसकी सांसदी गई थी, तो सांसदी की सजा देते वक्त जज ने यही कहा था कि आपकी आदत है, आप आदतन अपराधी हैं। नेचुरल ऑफेंडर, बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके मुंह से निकल गया या आपने एक बार निकाल दिया या बात खत्म। आप मतलब आदतन अपराधी हैं, आपको इसमें मजा आता है, अपराध आपकी नसों में है। बिल्कुल ठीक बात। तो फिर सरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? इस विषधर को कुछ भी अनाप शनाप बोलने के लिए क्यों छोड़ा हुआ है? अडानी इस पर क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं? और हमारे देश की अदालतें क्या कर रही हैं? क्योंकि यह व्यक्ति इंटरनल सिक्योरिटी से लेके किसी भी चीज को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, इतना तो हम लोग जानते हैं। यह बिल्कुल ठीक। व्यक्ति अपनी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। और आपने अभी अदालत की जब बात की तो हमको याद आया, दर्शकों से ये भी बांट ही लिया जाए कि किसी तरह मीलाट जो है वो लोग रुक गए, है ना, चमत्कार होते होते बच गया कि समलैंगिक शादियों को जो है उन्होंने, देखिए हमारा स्टैंड और व्यालोक जी का मुझे लग रहा है कि बिना पूछे मैं ऑन स्क्रीन सहमति ले रहा हूँ कि भाई हम ठीक है, सबकी भावनाओं का सम्मान हो, जिसका जैसा स्वाद हो, जाके रही भावना जैसी तो आपस में देखें, रिश्ता वैसी वैसी। तो हमारा कोई व्यालोक जी आपका कोई ऐसा निजी खुन्नस नहीं है, लेकिन भाई ये नेचुरल था। तो पता नहीं कैसे अदालत जी ने इसका ध्यान रख लिया। सुने बड़ा नजदीकी मामला था, बेहद नहीं नजदीकी। नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, अदालत जी ने इसका कोई ध्यान व्यान नहीं रखा है। अदालत जी के दरअसल हाथ पैर बंधे हुए हैं, क्योंकि अदालत कानून नहीं बना सकती है। हाँ, वहीं और फंस। जो व्याख्या की गई है, उस व्याख्या में अदालत जी ने वही कहा है कि इनके हितों का ध्यान रखिए। ओह। आपने 377 को डिक्रिमिनलाइज कर दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा, आप कर दो यार उनके। हम्म। अब इससे ज्यादा आपके राइट्स और क्या? मतलब अब आप कहेंगे रोके। परिवार नाम की संस्था हाँ। को तोड़ने पर ये पूरा एक विश्वेल जो है, हार्वर्ड से लेके जेएनयू लगा एकदम हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल व्यालोक जी। और और हाँ, इस पर तो अलग से चर्चा करनी होगी कि परिवार नाम की संस्था को कैसे ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। जी मैं तो आप कोई भी वेब सीरीज उठाइए, आप कोई भी फिल्म देखिए, हम्म, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या अचानक ही पिछले 5 साल में ही इस देश में होमोसेक्सुअल्स होने लगे हैं, लेस्बियंस होने लगे हैं, या बिल्कुल उसके ठीक। पहले भी थे? बिल्कुल ठीक और बात अगर है। उसके पहले भी थे, तो फिर बवाल इतना अभी क्यों हो रहा है? जबकि अभी तो डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, पहले तो क्रिमिनल ऑफेंस था वो। बिल्कुल ठीक बात है। और यही एक ये बड़ा मतलब इस हमें जहां तक याद है कि एक पुरानी चर्चा में इसी प्रारंभ में हम हमने लोग, बात की थी हाँ एक और बात की। उसको बढ़ाना था, लेकिन खैर हम लोग बढ़ा नहीं पाए। तो दर्शकों इस मुझे लगता है कि उस पर बात करनी चाहिए। बिल्कुल इस बार अगली चर्चा, ये जो आप पूरा देख रहे हैं जो समलैंगिक रिश्ते, इनकी जो है मान्यता, कानूनी मान्यता देने के लिए मामला बताई सुप्रीम कोर्ट तक गया, बहरहाल वहां से सरकार के ऊपर डाल दिया गया है। और उसमें भी बहुत कुछ है जैसा कि बालोक जी बता रहे थे, तो इस पर एक अगली चर्चा हम जरूर करेंगे। तो आज दो घटनाओं को हमने पकड़ा। एक तो जो इंडी अलायंस है, हमको लग रहा है कि दर्शक कई बार आरोप लगाते हैं, ब्यालो भी आपने ध्यान दिया है, कमेंट में लोग आके कहते हैं कि देखिए इंडी अलायंस कहीं जमीन वमीन पे तो है नहीं, आप लोग जो है वो जो उसको बैठ जबरदस्ती जिंदा आप करता, तो उस समय आप लोग जो है इंडी अलायंस को खड़ा करते हैं। तो खैर ये भी अपने आप में कितना बड़ा व्यंग है कि हम ही लोगों पे आरोप लग जाए कि हम लोग इंडी अलायंस को जो है वो चर्चा में रखते हैं। तो इंडी अलायंस का भविष्य हम लोगों ने बताया। फिर जो है देखिए, पैसा लेके जो है वो तमाशा देखने देने की बात तो सस्ती बातें सुनी गई थी, लेकिन संसद जैसी महंगी जगह, जहां मैं महंगी कहता हूँ तो पैसे का टर्म नहीं है, भाव की बात है, वहां पर पैसा लेके सवाल पूछना, और वो भी एक एजेंडे के तहत सवाल पूछना, ये भी एक संस्कृति में समेटने का प्रयास किया। अगली चर्चा हमने आपको बताया है कि मिलाड के सामने परोसी गई समलैंगिकता, और इसका क्या है आगे पीछे, बाजार से लेके एक सांस्कृतिक एजेंडा तक, इस पर जरूर बात करेंगे व्यालोक जी के साथ। वादा लेते हैं व्यालोक जी आपकी सहमति के साथ
तो जी दर्शकों, आज व्यालोक जी को देते हैं आज की चर्चा के लिए धन्यवाद, और इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत बधाई।